हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किया है एरर में, उस पार्ट को देखने के बाद आप यहाँ पर देखें, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। देखिए डिवीजन का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, z इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा उसमें क्या कहेगा आपको फाइंड करने के लिए, डेल्टा z बाई जेड, ये फाइंड करने के लिए। और अभी तक के डिस्कशन में आप समझ चुके हो कि इसको हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। यही चीज़ हमको फाइंड करना है। तो हम ड्राइव करके देखते हैं, एक डेरिवेशन देखते हैं। z को क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, a को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, b को b प्लस माइनस डेल्टा b। z कॉमन लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। यहाँ भी ऊपर में a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ पे b कॉमन, डेल्टा b बाई b, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई b, तो नीचे में नहीं आएगा ठीक से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a बाई b 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और ये नीचे का पार्ट जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, पावर कितना आएगा, -1, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए। हम एरर का डिवीजन पार्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ से नीट और जेई में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन को हम दिखाएंगे आपको, आप मेरे साथ बने रहो। और A to Z जितना भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे नीट में, जेई में, आप बना पाओगे। देखो अब इसको मैं यहाँ पे देखो, z इज इक्वल टू क्या है, a बाई बी, z इज इक्वल टू क्या है, अब देखिए z इज इक्वल टू क्या है, a बाई बी। तो अगर इसको और इसको देखिए तो ये z और ये a बाई बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों, ये z और a बाई बी कैंसिल हो जाएगा। तो z और a बाई बी कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे वो देखिए। हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू कितना आया, देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। ये क्यों, आप ये समझो एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, उसमें ये कहा गया है कि 1 प्लस एक्स के पावर n को क्या लिखते हैं आप, 1 प्लस एन एक्स। ये फॉर्म समझो, ये पावर से हम इसमें तब मल्टीप्लाई करते हैं जब x क्या होता है, लेस देन 1। तो यहाँ पे ये पार्ट क्या है, 1 से काफ़ी छोटा है, तो -1 से हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी एक्चुअली वही चीज़ रहेगा, यहाँ प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 1 प्लस माइनस कितना, डेल्टा b बाई b, ठीक है। चलिए, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाई ए बी। ये पार्ट क्या है, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 एरर का प्रोडक्ट है और ये काफ़ी लेस देन 1 हो जाएगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब इसमें और इसमें कंपेरिजन कीजिए, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, प्लस माइनस कॉमन हटा दीजिए, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू कितना आया, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो यहाँ भी डिवीजन में भी वही एक्सप्रेशन आया जो प्रोडक्ट में आया था। तो अगर हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू a बाई b के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है, तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। यहाँ पे भी इसके बेसिस पे भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ आप जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.4 वोल्ट, और करंट दिया हुआ है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस करंट दिया हुआ है कितना, करंट दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। क्या करता है, फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, ये हम डिवीजन के कंसेप्ट के बेसिस पे बनाएंगे।
देखिए आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, V बाय आई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। यही है प्रोडक्ट का फॉर्म। जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है ऐसे लिखते हैं, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। नोट कर दीजिए, डेल्टा V कितना है देखो 0.4, V कितना है 10 प्लस डेल्टा I कितना है 0.2, अब I कितना 5, ये कितना आएगा 0.8 बाय 10। ये हो गया आपको क्या, रिलेटिव एरर। ये जो आया इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, परसेंटेज। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, आपको जो आया है उसमें आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आया देखो 8%, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई सब में। चलिए अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट पे, एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट पे बेस्ट क्वेश्चन। देखिए z इज इक्वल टू कितना है, a के पावर n, इस फॉर्म में है एक्सपोनेंट। तो हमको क्या फाइंड करना होता है इसमें, डेल्टा z बाय z, ये कितना आएगा यही फाइंड करना है आपको। तो इसको हम एक ड्राइव करके एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं। z को क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, a को a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n। अब z कॉमन लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, और यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, देखो यहाँ पे कॉमन a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और पावर n यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब आप देखो z इक्वल टू क्या है, a के पावर n, तो इसको और इसको आप कैंसिल कर दो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, और ये n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको बताए थे ना बाइनोमियल थ्योरम में, n इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n डेल्टा a बाय a, ये 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो क्या आया डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाय a। तो यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, यही चीज़ याद रखना है। इसको मैं ऊपर में फिर नोट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, आप देखिए अगर इस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू कितना आया n, पावर जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे n डेल्टा a बाई a, यही कंसेप्ट। इस पे हम एक क्वेश्चन बना के आपको देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, तो आपको फटाफट समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, क्या है ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का साइड कितना है, एक साइड कितना है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्या करता है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर विथ एरर लिमिट। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्क्वायर का साइड आपको दे दिया गया है, इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो विथ एरर लिमिट। यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, वो आपको समझ में आया, नहीं आया समझ में, तो मैं समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको ये फाइंड करना है a प्लस माइनस डेल्टा a, ये चीज़ आपको फाइंड करना है, ये चीज़ बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा टाइम और लेंगे। चलिए देखिए स्क्वायर है ना, तो देखो एरिया पर लिखूं, एरिया इज इक्वल टू, आप दोस्तों कितना लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर है तो साइड ए है तो साइड का स्क्वायर। अब ये पावर आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, तो एक्सपोनेंट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे यूज होगा, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए हो गया। यही चीज़ आपको फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया 2, डेल्टा ए कितना होगा, डेल्टा ए देखो ये 0.2, और ए क्या है मेन वैल्यू, वो कितना है 10, तो ये क्या आया 0.4 बाई 10। तो ये क्या हो गया रिलेटिव एरर, इसको हम क्या करते हैं रिलेटिव एरर। अगर आपको ये पूछता तो बस इतना देते हैं, अगर आपको परसेंटेज पूछता तो इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो देखिए डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू इतना, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना होगा 0.4 बाई 10 इंटू एरिया।
तो 0.4/10 और इंटू एरिया कितना होगा, देखो एरिया कितना होगा, तो साइड कितना है आपको, एक साइड कितना है 10, तो ये साइड भी स्क्वायर का कितना 10, तो 10 इंटू 10 कितना 100, तो एरिया की जगह पर क्या देंगे 100, 0 से 0 कटा, ये कितना आया 4, कितना है 4। तो अब हम एरिया का आंसर दे सकते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस माइनस डेल्टा a कितना आया है 100 प्लस माइनस डेल्टा a कितना आया 4, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और आप नोट कीजिए, और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है नीट जेईई में। तो जरा इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि z इज इक्वल टू क्या है a³ b² c इंटू डी। अब इसमें क्या कहता है आपको कि परसेंटेज एरर इन a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1%, b में दिया हुआ है कितना 2%, c में कितना 3%, d में कितना 4%। क्या कहता है फाइंड परसेंटेज एरर इन z। ये आपको पूछा था कब, ये आपको नीट में पूछा है कितना 2013। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट करिए। चलिए देखते हैं अब इसको। देखो z इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पावर है, तो पावर के लिए क्या लिखेंगे 3 डेल्टा a बाई a, दोनों में क्या है प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे प्लस, हमेशा प्लस ही आएगा। b2 क्या लिखेंगे 2 डेल्टा b बाई b, c को क्या लिखेंगे प्लस डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d। एक बात देखो कहीं भी बीच में माइनस नहीं आएगा, अगर यहाँ पे -3 होता भी तब भी यहाँ पे -3 नहीं आता, क्योंकि ये सभी पार्ट जो है ये सभी पार्ट क्या है एरर है, और एरर को हम क्या करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करते हैं, समझ गए। सभी में क्या देंगे यहाँ पे प्लस ही देंगे, पावर कुछ भी हो, अगर पावर यहाँ पे -2 होता तब भी क्या आता प्लस ही आता, यहाँ पे पावर अगर 2 होता या -2 होता तब भी क्या होता प्लस ही होता, तो हर जगह आपको क्या करना है प्लस देना है। तो अब परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ डेल्टा z बाई z इंटू 100%, तो 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100%, और ऐसे ही क्या करेंगे 2 डेल्टा b बाई b इंटू 100%, और सभी में हम ऐसे ही कर देंगे। तो अब हम वैल्यू दे देते हैं 3, और ये हो गया a में परसेंटेज एरर, तो a में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 1%, 2 इंटू b में कितना दिया हुआ है 2%, प्लस c में कितना दिया हुआ है 3%, प्लस d में कितना दिया हुआ है 4%, तो ये कितना हुआ 14%। तो दैट इज योर आंसर। तो आंसर कितना आएगा 14%। अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहें तो शॉर्टकट भी बहुत आसानी से बन जाएगा। ये तो मैंने प्रोसेस से बनाया, लेकिन जब आपको नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे हो तो आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। देखो शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, 3 इंटू ए में परसेंटेज है कितना 1%, प्लस 2 इंटू बी में कितना परसेंटेज है 2%, सी का पावर कितना 1, तो 1 इंटू सी में परसेंटेज है कितना 3%, प्लस डी का पावर 1, तो 1 इंटू कितना 4%, तो ये कितना हुआ 14%। तो आप शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं जो कहाँ से है, आपको ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, आप ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या है क्यूब, और क्यूब का एक साइड दिया हुआ है यहाँ पे परसेंटेज एरर इन मास, क्यूब का जो मास है उसमें परसेंटेज एरर क्या है 1.5%, परसेंटेज एरर इन लेंथ ये कितना दिया हुआ है 1%। तो आपको करना है क्या, फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ये आपको पूछा गया था 2018 जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का
मास जो है, मास में परसेंटेज जो है क्या है 1.5%, लेंथ में इसका जो लेंथ है उसमें परसेंटेज जो है क्या है 1%, तो यू हैव टू फाइंड परसेंटेज इन डेंसिटी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आप समझो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास बाय वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम क्या लिखेंगे, क्यूब का वॉल्यूम सेट क्यूब, ठीक है। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा इतना। तो ये चीज़ आप समझो लिखना, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप हम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखे, मास बाय वॉल्यूम, तो डेल्टा रो बाय रो ये दैट इज डेल्टा एम बाई एम प्लस 3, हमेशा प्लस होगा 3 इतना। अब आप इसमें पुट कर दो वैल्यू एम, डेल्टा एम बाई एम, ये हो गया, डायरेक्ट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब क्या हुआ, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100%, यही हो गया परसेंटेज, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। तो कितना होगा, ये देखो ये परसेंटेज एरर इन मास कितना दिया हुआ है 1.5%, 3 इंटू ये कितना दिया हुआ है देखिए 1%, तो ये कितना हुआ 4.5%। तो दैट इज योर आंसर, यही क्वेश्चन था जेईई मेन में।